तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बरसात में टमाटर की खेती करने से पहले किन किन बातों का आप सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है, जिससे कि हमारी बरसात में टमाटर की खेती बढ़िया हो पाए। तो जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि हमारे बरसात के टमाटर की जो प्लांटेशन है बहुत से क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है, और कुछ क्षेत्रों में अभी इस महीने के एंड में प्लांटेशन शुरू होगी, और कुछ क्षेत्रों में अभी नर्सरी डाली जाएगी, वो अगले मंथ हमारी प्लांटेशन की जाएगी जो बरसात में हमारे टमाटर लगाए जाते हैं। तो उनकी कुछ मैं बातें बताऊंगा जो बरसात के टमाटर की खेती कर जाते हैं, उनमें कुछ बातें बताऊंगा जिनका आपको किसान भाइयों ध्यान रखना है, ताकि आपकी बरसात में टमाटर की खेती में कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि बरसात में बारिशें बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण हमारे टमाटर की खेती बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है, और रोग भी जल्दी लग जाते हैं, और जो हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं उनका असर जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बारिशें पड़ जाती है तो पत्ते धुल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन बात ये आती है मेरे किसान भाइयों, जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया रखनी है। ठीक है, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात, हर मौसम में जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया हमारी खेती में होनी चाहिए। क्योंकि जब भी बारिश का पानी आए हमारे खेत में, वैसे ही वो बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए जल निकासी की व्यवस्था टमाटर की खेती में हमारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो पौधे की जड़ों को सड़ाना शुरू कर देता है, पौधे की जड़ें गलना और सड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और बारिश के कारण ही हमारे पौधों में क्या होता है कि पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अगर पौधे सड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, उनकी फ्लावरिंग ड्रॉप शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फूल गिरना शुरू हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगी, ना उसमें फूल पड़ेगा ना उसमें फल लगेंगे, सिर्फ ग्रोथ ही पौधे की पतला पतला सा पौधा बढ़ जाएगा, जिससे हमारी खेती बहुत ही ज्यादा हानिकारक प्रभाव में चली जाती है और किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, दूसरा, बरसात में क्या होता है कि पत्तों की, जो बरसात में टमाटर की खेती करते हैं, पत्ते बहुत ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, तो पत्तों की थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी, नीचे वाले पत्ते होते हैं, जैसे मान के चलो किसान भाइयों, ये हमारी खेती, ये नीचे वाले पत्ते होते हैं, इनको काटना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे छोटे पौधे हो चाहे बड़े पौधे, थोड़े थोड़े पत्ते। क्योंकि मिट्टी जनित रोग है, जैसे बैक्टीरिया हो गए या हमारी ब्लाइट होगी, ये बरसात में बहुत ही ज्यादा नमीपन के कारण लगती है। ठीक है, और अभी जो आप प्लांटेशन करोगे, सबसे मेन बात फर्टिलाइजर की आती है। रासायनिक केमिकल का प्रयोग बहुत ही कम करो मेरे किसान भाई, ज्यादा से ज्यादा आप जैविक खादों का प्रयोग करो। जब आप अभी प्लांटेशन कर रहे हो, या अभी आप अगले महीने या 15 तारीख तक या 20 तारीख तक हमारी प्लांटेशन करोगे, ठीक है, तो जब खेत की जुताई करते हो अच्छे तरीके से जुताई करो, और उसमें ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद अभी डालो। ठीक है, ताकि हमारे पौधों में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी ना आए। तो इस बात का आपको सबसे ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों की, नमीपन और मॉइस्चर हमारे बरसात में सबसे ज्यादा होता है, और जिस कारण ब्लाइट लगती है, हमारे नेमाटोड्स लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि बरसात में पानी खेतों में नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुका, नमीपन की मात्रा ज्यादा रही, तो पौधे की जड़ों में नमीपन की उपस्थिति के कारण पौधों में हमारे क्या होता है, ये नेमाटोड्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। नेमाटोड्स क्या होता है किसान भाई, जो पौधे की हमारे टमाटर की जड़ें होती है उसमें गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब पौधे की गांठें बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो जो भी पोषक तत्व डालोगे आप, चाहे किसी भी प्रकार का केमिकल डालोगे या जैविक खाद्य डालोगे, पोषक तत्व डालोगे, पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पौधा उन पोषक तत्वों को नहीं ले पाएगा, क्योंकि जड़ों में गांठें बन जाएगी। जड़ों में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो मिट्टी से हमारे अच्छे अच्छे गुड पोषक तत्वों को लेते हैं, वो नहीं ले पाते, और हमारी खेती की जड़ें होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, मतलब जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, और खेती में हमारे बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है, और नेमाटोड्स का जो रोग लग जाता है, मान के चलो कुछ क्षेत्रों में नमीपन की मात्रा ज्यादा रहती है, मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा रहती है, तो उन किसान भाइयों को जो नेमाटोड्स के लिए हमारी मेडिसिन आती है, वो पहले ही आपको ड्रिंच करनी पड़ती है खेत तैयार करने के समय में। वो है बायर कंपनी की आती है हमारी सबसे बेस्ट, वेलम प्राइम। ठीक है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो, उसको ड्रिंच करना पड़ता है। और वायरस लगता है बरसात में किसान भाई सबसे ज्यादा, जो व्हाइट फ्लाई की वजह से लगता है। ठीक है, वायरस बोल लो या कोंकटा रोग बोल लो, या हम पत्तियां सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, पत्ते मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब वायरस एक बार किसान भाइयों खेती में बरसात में लग जाता है, उसी के साथ में हमारा वायरस भी लग जाता है और नेमाटोड्स भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हमारी खेती को प्रभावित करता है, और येलो कर्ल वायरस भी लगता है। ठीक है, लीफ कर्ल वायरस की बोलते हैं, ये व्हाइट फ्लाई की वजह से लगते हैं, तो ये हमारी खेती को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इनके लिए आपको टाइम टू टाइम बढ़िया स्प्रे का प्रयोग करना है, ताकि व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल हो जाए। और बरसात में ऐसा नहीं करना है कि 10-15 दिन बाद स्प्रे करो, क्योंकि जैसे ही बारिश हो तो बारिश के बाद हमारी नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग या असर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं, अगर मान के चलो बहुत सी स्प्रे ऐसी होती है जिनका असर काफी दिनों तक रहता है, तो जब भी आप खेत में हो, क्योंकि किसानों को तो पता है कि कब हमारे खेत में कौन सा रोग लगा है, मक्खियां है खेत में या नहीं है, जैसे काम करते हैं या पता लग जाता है मक्खियां उड़ रही है या नहीं हो रही है, इसलिए हर चीज का ध्यान रखना है। ठीक है किसान भाइयों, और
खरपतवार सबसे ज़्यादा बरसात में हमारा होता है किसान भाई, क्योंकि नमीपन की मात्रा ज़्यादा होती है तो खरपतवार बहुत ही ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, जो तो मल्चिंग का प्रयोग करते हैं किसान भाई वो तो बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जो नहीं करते हैं वो हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं या समय समय पर गुड़ाई निराई करती रहो, जिससे हमारी खेती को कोई भी हानि किसान भाइयों ना पहुंचे। तो किसान भाई जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाई के साथ वीडियो शेयर करना ताकि हमारे किसान भाई भी वीडियो में अच्छे तरीके से जान सके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो यही बातें होती है किसान भाइयों बरसात में, और कोई भी आपका रोग होगा मैं डे बाय डे आपको जानकारी देता रहूंगा। मैं खुद भी बरसात की खेती करूंगा। आज मैं अभी नर्सरी डालूंगा, नर्सरी बीज लेकर आया हूं मैं साहू का ही, उसको एक पैकेट में डालूंगा, अभी नर्सरी दूंगा थोड़ी देर में, फिर वो 15-20 से 25 दिन में हमारी तैयार हो जाएगी, फिर उसको लगाऊंगा। मैं भी बरसात में टमाटर की खेती करूंगा, एक पैकेट में 10-15 दिन बाद दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी को किसान भाई को ध्यान रखना। A to Z आपको जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है और सही और जैविक जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना कि नमीपन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, टाइम टू टाइम खाद पानी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, और खेत के आसपास में घास फूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, खेत में होता है किनारों पे घास हो गया या पेड़ पौधे हो गए, ज़्यादा कम हो तो ठीक है, ज़्यादा हो तो उससे क्या होता है कि उसमें बहुत से कीट पतंगे छिपे रहते हैं। थ्रिप्स हो गया, हमारे व्हाइट फ्लाई होगी, हमारी ये एफिड हो गया, बहुत से ऐसे घास में रहने वाले कीट है जो हमारे टमाटर की खेती पे सीधा अटैक करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम बढ़िया इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड का प्रयोग करना है। ब्लाइट के लिए भी बढ़िया फंगीसाइड का प्रयोग करना है। रोगों की सही पहचान करनी है, कभी भी ओवरडोज नहीं करना है। ठीक है किसान भाइयों, और रस्सी बांधने का तरीका बढ़िया, मैं काफ़ी दिनों से किसान भाई सोच रहा हूँ, आप बहुत से किसान भाइयों का कमेंट है कि जिस प्रकार से आपने बताया था उस प्रकार की रस्सी बांधने की वीडियो लेकर आऊँ। किसान भाई मेरे को टाइम नहीं लग रहा है उस प्रकार की वीडियो बनाने में, क्योंकि कंपेयर भी करना पड़ेगा। मैं जल्दी कल या परसों तक आपके लिए पक्का वीडियो लेकर आऊँगा ही आऊँगा रस्सी बांधने की। ठीक है, वो भी मैंने बांध रहा हूँ, आज अभी थोड़ी सी बारिश हुई हमारे खेती में। ठीक है, तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना किसान। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए सिर्फ इतना है। बरसात में यही होता है, और सही सीड को लगाएं किसान भाई जो बरसात में हो पाए। हमारा मेन बात ये भी होती है, बाद में आप बोल लो किसान भाई कि हमारा सीड नहीं हो पाया, बढ़िया फ्लावरिंग नहीं पड़ी, तो सीड की पहचान करना भी जरूरी है कि वो बरसात में हो भी पाता है नहीं हो पाता है। फिर बाद में पौधे की जड़ें सड़ना स्टार्ट हो जाए या फ्लावरिंग ड्रॉप का समस्या है तो मेरे को मत बोलना। ठीक है किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई कमेंट करते हैं कि ऐसा होगा जी ये सीड तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता किसान भाई, जब आपकी खुद की गलती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ना ही कोई और भाई कर सकता है। सही सीड लगाओ हमारा जो बरसात में हो पाए। ठीक है, और जल निकासी की व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी उतना आपकी प्रॉपर खेती बढ़िया होगी। ठीक है, और ढलान सिर्फ 2 या 3% खेती में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी जो बरसात में खेती करोगे आप, आज अभी के टाइम प्लांटेशन करोगे, चाहे 3 महीने बाद वो हार्वेस्टिंग पाएगी, चाहे 2 महीने बाद हार्वेस्टिंग पाएगी, बाद में जाके अभी सिर्फ 1.5 महीना बारिश होती है, उसके बाद सूखा लगना शुरू हो जाता है। बेसिक मौसम टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन जब टेम्परेचर वो होता है अप डाउन तो पानी भी लगाना पड़ता है खेती में। तो इस प्रकार का ध्यान रखना कि ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि ढलान रखना खेत में कि जल निकासी बढ़िया होनी चाहिए, जल लगाने की भी और निकासी भी इस तरीके से बढ़िया आपको खेती करनी है। ठीक है किसान भाइयों, तो आपको जल्दी मैं जानकारी लेकर आऊँगा। जो हमारा ये है किसान भाई, देखो इस प्रकार से रस्सी बांधी हुई है, ये देखो किसान भाइयों, ये बढ़िया खेती हुई है, आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं। बाकी इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बरसात में मैंने मेन आपको बता दिया, जो हमारी दिक्कतें आती है मेन यही होती है किसान भाई, बाकी कोई नहीं है। बाकी किसान भाई अगर आप हर चीज़ का ध्यान रखोगे, टाइम टू टाइम हर चीज़ एक प्लानिंग से करोगे ना, तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बाकी मौसम से कुछ नुकसान हो जाए बारिश या तूफान से, तब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान भरोसे हैं। लेकिन अदरवाइज हम तरीके से चलें तो कोई भी हमारा नुकसान नहीं होता है। हर चीज़ को एक प्लानिंग से करना पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड हो, एक प्लानिंग से चलोगे अच्छे रिजल्ट हमें मिलते ही मिलते हैं, लेकिन करने पड़ेगा प्लानिंग से। अगर हम ऐसे करें तो किसान में बात नहीं बनती। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करो मेरे को किसान भाइयों जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, रिप्लाई हर किसान भाई का मिलता है। ठीक है, तो किसान भाइयों जो मैंने बातें बताई इनको अपने ध्यान रखना है। अभी जब प्लांटेशन कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से करो। ठीक है, तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।